सबको बनाया गया है, इसलिए हम लोग लिखवाते हैं तो पॉइंट लिखवाते हैं इस तरीके से। जो है इसमें कुल 395 अनुच्छेद, कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है। और इसी में थोड़ा सा इंडिकेशन करने के लिए कितने अनुसूचियां थी ना? 8 अनुसूची। हमारे मूल संविधान में कितनी है? 8 अनुसूची है। फिर बाद में संशोधन के जरिए 4 ठो जोड़ा गया था, ठीक है। देखिए एक हमारी हो गई भारतीय पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, और इसको क्या बोलते हैं? आईपीसी, इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड। दरअसल ये जो इंडियन पैनल कोड जो पढ़ते हैं अधिकतर पुलिस वाले पढ़ते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा कि एग्जाम में कहते हैं कि मुझे ये धाराएं पढ़ना है, आईपीसी की धारा कितने किसी नहीं आता, दफा के तहत में कैसे तरह बोलते हैं, सेक्शन, इसे रिलेटिव बोलते हैं सेक्शन, सेक्शन, ठीक है। इसे इसकी पढ़ाई कौन लोग करते हैं? पुलिस लोग करते हैं। इसका हो जाएगा कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, हाँ, कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। इसको पढ़ते हैं कोर्ट वाले। एक काम किस काम में आता है? कोर्ट में आता है। कोर्ट में यानी कि जो लॉयर वगैरह होते हैं, इसे बोलते हैं लॉयर, यानी कि वकील लोग पढ़ते हैं। वकील के ही अनुभव से लोग क्या बनते हैं? जज बनते हैं। इसे कहा था ना, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से इसमें भी होता है। तो इस तरीके से हमारी किताबें बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी हमें क्या होता है, जो हर एक नागरिकों के लिए जरूरी है, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि किसके लिए कौन सा अधिकार है, कौन सा अधिकार नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, देश की प्रगति कैसी होगी, ठीक है। शासन व्यवस्था कैसे बनाया गया, शासन के तंत्र कौन कौन है, राष्ट्रपति क्या होता है, उपराष्ट्रपति क्या होता है, किसके पास कौन सी शक्तियां दी गई हैं, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में कुल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची है। इस तरीके से हमारे भाग 1 में चलते हैं, पढ़ते हैं भाग 1। भाग 1 में क्या है ये देखना है। भाग 1 का नाम है राज्य एवं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। सर, इंडियन पॉलिटी को मतलब मिलकर बनाए थे संविधान सभा और आईपीसी, और से जैसे कहां से आए? दरअसल जो आईपीसी वगैरह है 1860 में अंग्रेजों के समय बनी थी, 1860 में। अभी जो कुछ कानून है, जो हम लोग का धारा वगैरह चलती ना, लगभग अंग्रेजों का बनाया हुआ चल रहा है, 1860 का। देखे होंगे जहां लिखा था आईपीसी, तो अगला लिखा रहेगा 1860, यानी कि जो किताबें बनी थी 1860 में बनकर तैयार हो गई। इसे नहीं पढ़ा था ना, 1853 का चार्टर एक्ट तो पढ़ाए थे, उसमें धारा 87 लिखा गया होगा, किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, रंग, रूप के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। सती प्रथा, जात प्रथा, कन्यावध और जो है क्या बोलते हैं, सती प्रथा, कन्यावध और दास प्रथा, इस सब पे समाप्त कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं हो गया, यानी किसी को जो है किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सब जो बनाया गया था, कानून बनाया गया था, ठीक है। और 1860 के, देखिए इसे नहीं कहा था, जो हमारा मौलिक अधिकार में ये कहा गया है, कोई भी कानून ऐसा नहीं बनेगा, चाहे 1860 के कानून में है या नहीं, उस बात की बात नहीं। अब बाद में कोई भी कानून जो पहले बना है या जो बनाया जाएगा, कोई ऐसा कानून नहीं होगा जो किसी के मौलिक अधिकार को क्या करे, डिस्टर्ब करे। अगर डिस्टर्ब करेगा तो उसको हटा दिया जाए। तो इसी में था 3 तलाक, 3 तलाक था इसमें। 3 तलाक क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि 3 तलाक जो था, मतलब कि 3 तलाक के साये में किसी महिला की जिंदगी बर्बाद होती थी, ठीक है ना। तो जो तलाक ये विद्यत को समाप्त कर दिए थे। तलाक ये संगत और तलाक असंगत दोनों क्या है, ठीक है। थोड़ा सा आगे ये सब मिलेंगे चीजें, लेकिन अभी हमें पढ़ना है कि भाग 1 में है क्या। भाग 1 में है क्या, भाग 1 का नाम है क्या, लेसन। भाग 1 मतलब लेसन 1, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र। अब देखिए इसमें कुल मिला जुला कहा जाए तो कुल 4 अनुच्छेद हैं। कहां से लेके कहां से लेके 1 से लेके 4। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें अपने देश के बारे में कुछ जानना हो तो भाग 1 को पढ़ना जरूरी है, ठीक है।
कौन कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित हैं, हमारा राज्य कौन सा है, अगर हमारा राज्य है तो कैसे हमारी मतलब किसकी गिनती भारत में की जाएगी, इस तरीके से है। तो भाग 1 में क्या बनाया गया है, कुछ जो आर्टिकल दिए गए हैं 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 1 से लेके 4। अब अनुच्छेद हम 1 देखते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 ये कहता है भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। बहुत बढ़िया तो समझिएगा, भारत अर्थात इंडिया। हमारे इतिहास में ये कहा गया है, आर्य लोगों ने आर्यावर्त कहा था, बौद्ध ग्रंथों में क्या बोला गया था? जम्मू द्वीप बोला गया था, सुना ना जम्मू द्वीप, ठीक है। मुसलमानों ने मुसलमान कहा था, यानी कि भारत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। लेकिन इस जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, सब किताबों से ऊपर उठकर संविधान बनाया गया। इसमें ये बोला गया कि इसमें किसी जाति और धर्म से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। जो बनाया गया है समझिए कि स्पेशली सभी व्यक्तियों के लिए बनाया गया है, यानी जो भारत देश के भीतर है सभी एक नागरिक हैं या मनुष्य हैं, उनके साथ कोई मतलब गलत काम या कोई भी उनका मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, किसी को धार्मिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यानी सबके धार्मिक मुक्त तो है ही है, लेकिन एक संविधान बनाया गया जो सबके लिए काम आएगा, ठीक है। किसी जाति धर्म या विशेष के लिए नहीं लाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बोल दिया गया कोई अपने धर्म में भारत को किस नाम से जानता वो मैटर नहीं करता है, लेकिन संविधान किस नाम से जानता है ये मैटर करता है। इसलिए भारत से 2 नाम दिया गया, भारत और इंडिया। जो हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं, रियलिटी में मुसलमानों ने हिंदुस्तान कहा था और आर्य लोगों ने क्या कहा था? आर्यावर्त कहा था। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भारत क्या बोला गया था? जम्मू। अच्छा, जम्मू द्वीप को बोला गया था क्योंकि हमारे यहाँ जामुन के पेड़ बहुत ज्यादा पाए जाते थे, ठीक है। तो इस तरह से जामुन का पेड़ अधिक यहाँ पाए जाने की वजह से बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो है इसको बोल दिया गया कि क्या है, इसका नाम क्या रहेगा? जम्मू द्वीप रहेगा, ठीक है ना। भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। अब यहीं पे थोड़ा सा एक तो मैटर फंस जाता है, संघ संघ होगा। संघ की इंग्लिश 2 होती है, एक होती है यूनियन, एक होती है फेडरेशन। लेकिन हमारा जो भारत देश है ना, ये यूनियन, एक होता है फेडरेशन। क्या होता है? फेडरेशन, ठीक है। अब तो और होता है परिसंघ, उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? कॉन्फेडरेशन। ये 3 चीज। अब इसकी भी हिंदी क्या हो जाएगी? संघ, और इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? परिसंघ। दरअसल जब हमारे भारत के राज्यों को एकीकरण करना था, एकीकरण की जिम्मेदारी दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल, माउंटबेटन और बीपी मेरिन को दी गई थी। 3 लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप भारत के इतने राज्य क्या करिए? एकीकरण करिए। समस्या ये फंसी, जब एकीकरण करना था तो हमारे भारत को बनाना था क्या? फेडरेशन बनाना था। क्या बनाना था? फेडरेशन। हमारा भारत देश फेडरेशन नहीं बन पाया, क्या बना? यूनियन। कारण ये था कि हमारे भारत देश में 28 राज्य, पहले तो 28 राज्य नहीं थे, पहले 14 राज्य थे। उन 14 राज्यों में सबकी बोल भाषा अलग थी। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में क्या चलता है, अगर उत्तर प्रदेश में है जो दूल्हा है शेरवानी पहन के जाता है बारात में। अगर वहीं आप जाएंगे दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां का जो दूल्हा होता है लुंगी और कुर्ता पहन चला जाएगा बारात में, ठीक है। तो हर जगह कल्चर अलग था, वहां की भाषा अलग, हमारे यहाँ भाषा अलग, बिहार का कल्चर अलग, हमारा कल्चर अलग, तमिलनाडु कल्चर अलग, पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे वहां कल्चर अलग, गुजरात में गुजराती भाषा, भारत में अवधी भाषा या भोजपुरी भाषा, दक्षिण जाएंगे तो साउथ इंडियन वाली भाषा से बोलते थे। यानी सबकी भाषा, लैंग्वेज, पहनावा, संस्कृति सब कुछ अलग अलग थी, ठीक है। और उससे बड़ी गंभीर समस्या ये थी कि हमारे भारत में शिक्षा का अभाव बहुत ज्यादा था, लोग शिक्षित नहीं थे। अगर शिक्षित रहे होते तो हमारा देश फेडरेशन बन जाता, फेडरेशन नहीं बन पाया, ठीक है। लेकिन इन तीनों में सबसे कठोर जो है यूनियन है, सबसे खतरनाक यूनियन है। फेडरेशन बना कौन देश है? फेडरेशन हमारा अमेरिका है। अमेरिका में वर्तमान में कुल 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 50। जैसे मान लीजिए उसी ने एक राज्य का हम नाम ले लिए टेक्सास। टेक्सास अमेरिका का ही राज्य है। उसमें होता क्या है? फेडरेशन, यूनियन और कॉन्फेडरेशन। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इसे वही टेक्सास है, जो राज्य टेक्सास है, अगर उसको अपने देश से अलग होना है तो उसको कोई विशेष प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी, वो आराम से अपने देश से अलग हो सकता है। क्या कर सकता है? अपने देश से अलग हो सकता है, उसे बोलते हैं फेडरेशन। ये वहां पे संभव है जहां पे कैसे लोग रहे, जहां पे शिक्षित लोग थे, वहां पे ये क्या था? संभव था।
लेकिन समस्या ये थी, और हमारे देश में लोग शिक्षित थे नहीं, जितने राज्य, हर राज्य में बोल, भाषा, संस्कृति, पहनावा सब कुछ अलग अलग था, संभव नहीं हो पाया। फिर मजबूरी में हमारे देश को क्या बनाना पड़ा, यूनियन। यूनियन सबसे खतरनाक था, ठीक है। यूनियन का मतलब ये है कि भारत के जितने भी राज्य होंगे अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देंगे और कहेंगे आप इन शक्तियों का प्रयोग करके पूरे भारत पे क्या करिए, राज करिए, ठीक है। पूरी भारत की व्यवस्था को देखिए, जिम्मेदारियों को देखिए। हमारी यूनियन में ये सिर्फ है, समझिए कि राज्य की शक्तियां कम हैं और केंद्र सरकार की शक्तियां ज्यादा हैं। अब समझिए जो टैक्सेस है ना अमेरिका में, वहां का खुद का जितने राज्य, सबका झंडा अलग अलग, 50 राज्य, 50 राज्यों का झंडा अलग अलग। क्या हमारे भारत में ऐसा है? सिर्फ एक है। जम्मू कश्मीर पहले क्या था, एक तो कैंसर था जो कि हटा दिया गया, ठीक है। अभी जल्दी 370 हटाई गई है। अब यूनियन, अब कॉन्फेडरेशन में क्या था, यानी कॉन्फेडरेशन अगर कोई देश है तो एक कोई विशेष प्रक्रिया उसको नहीं करनी पड़ेगी। अगर कोई राज्य उससे अलग होना चाहता तो आसानी से अलग हो सकता है बिना कोई हस्तक्षेप के, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका छोटा सा अगर एग्जांपल समझें, मान लीजिए किसी घर पे एक टाली ईंटा आया, जाते हो ना भट्टे पेड़ से, एक टाली ईंटा आ गया, एक टाली ईंटा आया और उस एक टाली ईंटे पे मतलब आया आपके घर, तो घर पे आया तो घर वो पूछता पेट्रोल भैया ईंटा कहाँ गिराएगा, उसे बोलते हैं चट्टा लगा, ठीक। आया और उस दो मतलब एक टाली ईंटे को चट्टा लगा दिया गया। अब समझिए एक टाली ईंटे में अपने यहाँ 2000 ईंटे, कहीं कहीं 5000 जाते हैं, कहीं कहीं 1000 जाते हैं, सबका अपना अलग अलग रेशियो होता है। मान लीजिए एक टाली में 2000 ईंटे, ठीक है। अब उन 2000 में से अगर हमें कोई अगर एक ईंटा निकालना हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या अन्य कोई जो है ईंटा प्रभावित होगा? नहीं होगा। हम ऊपर से निकाल सकते हैं आराम से, कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो वही हाल किसकी थी? कॉन्फेडरेशन की। यानी कि ढेर सारे अगर राज्य मिलके हैं, अगर कोई एक राज्य वहां से निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं और दूसरा कोई राज्य कुछ भी नहीं कर पाता, ठीक है। इसे बोलते हैं कॉन्फेडरेशन। और संघ में क्या था? फेडरेशन में क्या हुआ, वही ईंट आया, अब बुला दिया हम कहाँ, मिस्त्री को, और कहते हैं दीवार जोड़ दिया, और दीवार जो जोड़ी गई उसके बीच में मसाला रख दिया गया, सीमेंट कंक्रीट डाल दिया गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हो गया जा, अगर हमें अब उस ईंट को निकालना हो तो थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी, हथौड़ी लेके आए, तोड़े, तब जाके निकालेंगे, ठीक है। यानी कि अगर कोई राज्य फेडरेशन से अलग होना चाहता तो थोड़ा उसको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो अलग होगा, अन्यथा अलग नहीं हो सकता, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करें तो अलग हो सकता है। लेकिन जब यूनियन है, जानते हो भारत जुगाड़ू है, हर चीजों में आगे है, चट्टवा पाया फेडरेशन देगा, क्या करना, ऊपर प्लस्तर करवा दिया, पूरा प्लस्तर, ढूंढो कौन सा ईंटा कहाँ ढूंढ पाओगे, अंदर ये ठोकोगे, जब ठोकोगे तो टूट जाएगा ईंटा, मतलब समझिए राज्य टूट जाएगा, और राज्य टूटने का मौका किसी देगा ही नहीं, सब भारत सरकार आपको। इसीलिए हमारे भारत देश को यूनियन बनाया गया। भारत देश में कहा गया ना, आओ सनम लेकिन लौट के ना जाओ सनम। आने के लिए रास्ता है लेकिन जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। जैसे आओगे तुरंत प्लास्टर, पुट्टी, पीओपी सब एक साथ खत्म। आप जाने नहीं पाओगे हम आए कहां से, चले कहां गए। आप रहेंगे, अगर रहेंगे सबसे जो केयर की जाती है सबके एक बराबर की जाती है। अब एक चीज ये है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आपके पेपर में पूछेगा भारत अर्थात इंडिया राज्यों का है, 4 ऑप्शन देगा, संघ, यूनियन, परिसंघ, इसके बाद इनमें से कोई नहीं, संघ, यूनियन, परिसंघ, अठेलियन संघ या फेडरेशन देखिए, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यूनियन, ठीक है। कभी भी आप संघ पर क्लिक नहीं मारेंगे, कभी भी। अगर उस ऑप्शन में यूनियन शब्द नहीं लिखा, संघ लिखा है, परिसंघ लिखा है, इसके बाद लिखा है क्या, मतलब इंग्लिश लिख दिया फेडरेशन या लिख दिया इनमें से कोई नहीं, तो आप वहां पे संघ मारेंगे। लेकिन संघ का मतलब यहाँ पे क्या है? यूनियन। देखिए संघ यो दोनों शक्लियां एक जैसी है, लेकिन दोनों की इंग्लिश क्या है? ये यूनियन है, फेडरेशन। तो समझ में आ गया ना फेडरेशन क्या होता है, कन्फेडरेशन क्या होता है, और ये क्या कहते हैं यूनियन क्या होता है। यानी कि यूनियन सबसे जबरदस्त है, ठीक है, इसमें से कोई राज्य अलग हो ही नहीं सकता, और फेडरेशन से राज्य अलग हो सकते हैं, कब? विशेष प्रक्रिया के द्वारा, थोड़ा सा उसको मशक्कत करनी पड़ेगी, निकल सकता है। और कन्फेडरेशन में कौन आए उठा के चला गया, चलते हैं, वो हो जाएगा परिसंघ। ये हमारा आर्टिकल 1 में बोला गया है, ठीक है ना। आर्टिकल 1 में भारत दो नाम से जानते हैं, भारत और इंडिया। भारत और इंडिया, अगर पूछेगा हमारा भारत कैसा है तो यूनियन। अब देखिए हम कह दिए हमारा भारत यूनियन है, और यूनियन कैसे है, यानी कई राज्यों के समूह को क्या बोलता है,
यूनियन। हमारे भारत में कुल 28 राज्य वर्तमान में है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। अब कैसे हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश भारत का ही राज्य है? हम कहते हैं उत्तर प्रदेश पाकिस्तान का राज्य है, तो कुछ ना हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। कोई बाहरी का चीन कोई आ गया, तुम उत्तर प्रदेश तुम्हारा कहाँ भारत में, तुम तो बांग्लादेश में जाके बस रही हो, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसीलिए तो जगह बनाई गई है। बी, वो इनडायरेक्टली समझिए क्या किया है, इंडिकेट कर दिया। कहा है चोट्टा, कहा जाइए, पहली अनुसूची में कह रहा है कि जो है तुम्हें इस राज्य का है ना, पाकिस्तान के हो, तो पहली अनुसूची में खाली ये इंडिकेट किया गया। तो पहली अनुसूची में ये लिखा गया है राज्य और क्षेत्र, राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र। तो वहां पे लिखा रहेगा 28 राज्य, पहले लिखा रहेगा राज्य, यहाँ पे लिखा रहेगा केंद्र। राज्य के नीचे 28, एकदम क्रम से एकदम जोड़िया डालोगे। बता देना, याद करने के लिए ना, 28 राज्य। पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और कितने केंद्र हैं? अब समझो इंडिकेट किया। कभी वो सोचते हैं संविधान बनाने कितना गजब का संविधान बनाया है, अब तुम्हें और ना कंट्रोल हो रहा हो तो कहेगा और बताओ केंद्र शासित कितने हैं, और मालूम तुम्हें कहीं कोनो और राज्य को जोड़ना हो तो क्या करोगे, तो उसके लिए प्रावधान बना दिया गया। अल्लाह लेके आया गया अनुच्छेद, मैंने कहा सी सी लाया गया। इसमें कहा गया है राज्य है ना, राज्य व केंद्र, ठीक है। राज्य के नीचे कितने हैं? 28, ठीक है। राज्य के नीचे 28 और केंद्र नीचे 8। अब के हेडिंग और छोड़ दिए तो डाल करके, समझो संविधान वाले कितना चालाक थे, लिख दिए हैं अर्जित और बराबर 0, मतलब मौका मिल जाए ना छोड़ेंगे नहीं, आ जाओ। और कहाँ ऐड कर लेंगे इसको, कितने बड़े से क्या किए हैं, तैयार किए। देखो अर्जित यानी ये कोनो विदेशी राज्य हमारे, अब मान लो पाकिस्तान ने कह दिया या उत्तर प्रदेश की महिला बोरा आ गई, लेकिन ना पाकिस्तान तो भारत का होना चाहिए, नहीं तो हम करवा चौथ का व्रत नहीं रहेंगे। अब पति डिस्टर्ब हो जाएगा, ना कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान कितना बड़ा है, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, उतना बड़ा पाकिस्तान है। अब उसको मान लो मिलाना होगा तो कहाँ जाएगा, यानी कि उसको हम अर्जित किए, आओ आओ बुलाया गया, पहले से नहीं था। यानी कि 28 से फिर बाद में संशोधन किया जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, तुम से बात कर दिया जाएगा। अब डिपेंड ये करता है, जम्मू कश्मीर भी कूद रहा था, जब जम्मू कश्मीर जब 370 नहीं हटी थी तो वहाँ खुद का अलग का झंडा होया करता था, हमारा तिरंगा नहीं था, खुद का उसका अलग झंडा था। यहाँ के पुरुष वहाँ की महिलाओं शादी नहीं कर सकते थे, अगर करेंगे तो वहीं को रहना पड़ेगा। आप यहाँ से वहाँ जाकर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, अगर आप प्रॉपर्टी लेंगे तब वहीं रहना होगा। वहाँ का थोड़ा सा नागरिकता वाला प्रावधान भी अलग था, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला। लेकिन मोदी चाचा आए जो अपनी बीबी से नहीं डरा, किसी डरेगा वो, ऐसा तोड़े तोड़े पड़े उसको राज्य भी नहीं छोड़े, क्या बना दिए केंद्र। अब उनको गिराते रहे साहब, हमको राज तो बना दो ना, तुम केंद्र में रहो, यहाँ कोनो मुख्यमंत्री नहीं होगा, हम ही सब कुछ रहेंगे, खत्म। राज क्या बन गया, केंद्र शासित बन गया। और उसको केंद्र में तो हम तोड़ दिया, लद्दाख तक बना दिए, जाओ खत्म। अब चाहे जो जाकर बिया करो, चाहे कुछ करो, चाहे जमीन लो, कुछ करो, मतलब इस तरह से बना दिया गया। उसमें राज्य होता तो थोड़ा सा हंगामा हो सकता है। पाकिस्तान वाले देखिए बहुत शुरू से विवाद में रहा जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान चाहते थे कि जो है जम्मू कश्मीर हमारे में हो जाए, ठीक है, और भारत चाहते थे कि हमारा पहले से ये कहीं ललचा रहा है। हाँ समझिए, एक बार घुसपैठी जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा अजीबोगरीब है। हुआ क्या था, एक बार जब जम्मू कश्मीर जब राज्यों का एकीकरण किया जा रहा था ना, राज्यों का जब एकीकरण किया जा रहा था, उसको 3 जिम्मेदारी दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन और माउंटबेटन को दी गई थी। तो इसमें हुआ क्या था, जब पूरा राज्यों को एकत्रित कर लिया गया था, उसमें 3 राज्य अपने आप को नेता बन रहे थे। पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा बन रहा था हैदराबाद में जूनागढ़ जो उल्टा बोलते हैं क्या, नहीं, हैदराबाद अलग, गुजरात में जूनागढ़ है, ठीक है। ये 3 राज्य खूब कूद रहे थे। बीचों में हैदराबाद समझो यहाँ आंध्र प्रदेश के बगलियां है, चिल्ला रहा था हमको अलग राज्य बनाओ, अलग देश बनाओ, हम पाकिस्तान में मिलेंगे। बीच में हमको जहाँ तमिलनाडु देखो, तमिलनाडु देख रहा ना, वहां पे कूद रहा था हम अलग अपना देश बनाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम पाकिस्तान में जाएंगे। बेवकूफ था, पाकिस्तान कहाँ अपने कहाँ है बताते हैं। फिर आए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बुलाया आर्मी वालों को, आर्मी वाले बुलाए, उनकी वर्दी चेंज करवा दें, कहना अब तुम लोग पुलिस वाली वर्दी पहनो।
और पुलिस वाली वर्दी पहनवा करके जो हैदराबाद था, हैदराबाद को चारों तरफ से घिरवा करके और इतना लतिमाए वो ऑटोमेटिक भैया मान गए कि हम कहीं नहीं जाने वाले, यहीं रहेंगे। ठीक है, इस तरह से हैदराबाद को मिला दिया गया था और उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत जो है हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। और जूनागढ़ चिल्ला रहा था, तो ऊपर से जम्मू कश्मीर कूद रहा था। रुक चुट्टा आवत नहीं। जूनागढ़ वाला क्या कह रहा था? जूनागढ़ का जो जनता थी ना वो हिंदू थी और राजा मुस्लिम था। बात तो समझना, जो जूनागढ़ का जो राजा था वो मुस्लिम था और जनता हिंदू थी। राजा था तो चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिल जाएं। देखो ना, गुजरात जस्ट बगल में पाकिस्तान लगा हुआ है, वो चाहता कि हम पाकिस्तान में मिल जाएं और जनता चाहती थी कि हम भारत में रहें। मैटर अजीब था क्योंकि शासन प्रक्रिया उसके हाथ में थी। वो जब जाएगा तो वहाँ के लोग भी वहाँ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग वहाँ जाना चाहते थे और कुछ लोग नहीं जाना चाहते थे। तो अब ये बातें सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों को जानकारी मिली, लोग यहाँ आए, क्या किया जाए। उन्होंने क्या कहा, किसको किसको हाथ उठाओ। लेकिन नहीं होता, हम लोग बचपन में क्या करते थे, चप्पल लेते थे, चप्पल लेते थे, ठिकड़ा वाला लेते थे, एक साथ थूक देते थे, कहते नहीं खेले हो, ऐसे पढ़ाते थे। जिसका खेल लो जाके चप्पल चोरो नहीं खेल लो, खाने बाटे चोरो। हाँ, तो ऐसा वो भी था। तो कहा कि बताओ सभी लोग हाथ पर ऊपर करो, कौन कौन पाकिस्तान जाना चाहता है? तो कौन नहीं, ठीक है। और कहें कौन लोग भारत रहना चाहते हैं? तो वो लोग मतलब कह सकते हैं जन्म संग्रह वोट डलवाए थे, कितने लोग भारत रहना चाहते हैं और कितने लोग विदेश जाना चाहते हैं, मतलब पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो आधी से अधिक जो जनसंख्या थी वो भारत में ही रहना चाहती थी। इस तरीके से जनमत संग्रह करवा करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, जूनागढ़ को भारत में मिला लिया था। अब देखो समस्या हुई जम्मू कश्मीर के साथ। जम्मू कश्मीर थोड़ा सा एक कीमती जगह है, वहाँ पे जो है फल वगैरह जो बहुत भारी मात्रा में मिलते हैं। धरती का स्वर्ग, हाँ, अप्सराएं भी रहती हैं। हाँ, उन अप्सराओं के चक्कर में पाकिस्तान में पहुंच गए थे। बात समझना, वो लोग आतंकवादी हमला कर दिए थे। कौन सा साइड, पश्चिमी साइड में आतंकवादी हमला कर दिए थे और कुछ भाग पर लोग कब्जा कर लिए थे। तब वहां का जो राजा था हिंदू था और जनता मुस्लिम थी जम्मू कश्मीर का, और राजा का नाम क्या था, हरि सिंह। बहुत जगलर था, कहता तो हम ना तो भारत में आए ना तो पाकिस्तान में जाएंगे, हम अकेले रहेंगे, हम अकेले रहेंगे, अपना खुद का राज्य बनाएंगे। जब पाकिस्तान में दौड़ा लिए तो भागते भागते दिल्ली आया, अरे महाराज हमको बताओ मार डालेंगे। पंडित जवाहरलाल को चट्टा कहेंगे, जब कह रहे थे मिल जाओ तो अपना दुश्मन बनाओ, इस तरह से ला रहे थे, करने को बचा लीजिए, हाथ पैर जोड़ने लगे, कहना ये बात उसको लट जाएगा। तो एक तो पेपर लेके आया था, इसका नाम होता है विलय पत्र। कहते चल भाई साइन करवाते थे, साइन करवाएं कि जम्मू कश्मीर अब भारत का हिस्सा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर अब भारत का हिस्सा है। अब इसके बाद जब ये साइन कर दिया तब यहाँ से स्पेशल फोर्सेस भेजी गई, कहाँ, पाकिस्तान में। तो उस समय उसमें ब्रिगेडियर जो थे मोहम्मद उस्मानी ने कसम खाया था जब तक हम पाकिस्तानियों को भारत से नहीं खदेड़ के भागाएंगे तब तक हम जमीन पे सोएंगे, बिस्तर पे नहीं सोएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया था, दिन रात लगातार लड़ाई लड़ते रहे और तब तक उन्होंने मतलब वहां से नहीं लौटे जब तक मतलब क्या है पाकिस्तान में भगा नहीं दिया आतंकवादियों को। भगा करके फिर क्या किया, इस तरह से जम्मू कश्मीर भाग गया। एक कंडीशन पूरा हमारे इतिहास में रही है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में थोड़ा विवादित रहा है, बाद में इसके बारे में थोड़ा अलग से पढ़ाएंगे जम्मू कश्मीर बारे में कि धारा 370 कैसे आई। ठीक है, कुछ यहाँ के नेता होता थे, जब इसको हटाया गया था ना कुछ लोगों को नजरबंद करवा लिया गया था, नजरबंद के जरिए से करवाया गया था। तो अनुच्छेद समझ में आ गया ना, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारतीय संविधान में भारत को सिर्फ दो नाम जानते हैं, भारत और इंडिया। ठीक है, हमारा भारत देश कैसा है, यूनियन है, फेडरेशन बनाना था लेकिन फेडरेशन बनाना संभव नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यहाँ अलग राज्य में अलग अलग संस्कृतियां, रीति रिवाज और पहनावा, वेशभूषा और बोलचाल सबकी अलग अलग थी, ये बनाना संभव नहीं था। क्योंकि क्या कहते हैं, फेडरेशन बनाने के लिए लोगों का शिक्षित होना जरूरी था और यहाँ पे हमारे भारत देश में शिक्षित लोग नहीं थे। ठीक है, और कॉन्फेडरेशन क्या होता है, सबसे कमजोर होता है, यानी कि इसमें से कोई राज्य आसानी से अपने देश से अलग हो सकता है। ठीक है ना, इस तरीके से भागमन खत्म हुआ। कौन सा देश है कॉन्फेडरेशन? कॉन्फेडरेशन किसके बारे में बताएं, कोई दिमाग में नहीं आ रहा है, बताएंगे। चलिए अब देखते हैं भाग 2।
अनुच्छेद 2, हाँ भाग 2 कहते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या है, ध्यान सुनिएगा। अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है कि भारतीय संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना भारतीय संसद किसी भी विदेशी राज्य के क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्रों को या राज्यों को भारत में मिला सकती है। नहीं समझ में आया, फिर से बोले। भारतीय संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना किसी भी विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। समझ में आया? कहने का तात्पर्य ये है, देखो इसे घर पर नहीं होता है कि देखो संसद यहाँ पे मनमानी करती है। अगर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना है तो खाली उसमें संविधान में ये बताया गया कि आप क्या करिए, भारत सरकार को बता दीजिए, भारत सरकार मतलब राष्ट्रपति को बता दीजिए कि हम जा रहे हैं पाकिस्तान को मिलाने। राष्ट्रपति हाँ कहेंगे कि ना कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। अगर ना कहेंगे तो महाभियोग लग जाएगा। राष्ट्रपति को प्यार से लतियाना महाभियोग कहलाता है। और राष्ट्रपति वैसे होते हैं जैसे घर के फूफा जी। और फूफा जी जो होते हैं, फूफा जी कब बनते? जब पहले घर के दामाद रहे होंगे, जब जीजा रहे होंगे, जब पहली बार ससुराल गए होंगे, चाचा तो पंखा लगा होगा सब चारों साइड में, धक्का चीज पूछा तरह होगा ना, है बहू मम्मी कैसे है, पापा कैसे है, और सब ठीक है ना? ठीक है। एक लोग दिमाग चाट करके फिर दूसरा कोई आएगा, और बहू ठीक है? हाँ ठीक है। आपसे पूछा गया था क्या? अरे वो बेचारा मतलब 10 लोग अगर आए, 10 लोग ये पूछेंगे, ऊपर आ जाएगा वो, और उसी को ठंडा करने के लिए चाचा पंखा लगाया जाता है ताकि तुमको ठंडा रहे वो। हाँ, अरे फिर जैसे जैसे पुराना होता जाएगा ना, फिर एक पंखा कम कर दिया जाएगा। जैसे फिर तीसरी बार आएगा फिर पंखा कम कर दिया जाएगा, चौथी बार आ गया पंखा, फिर 5वीं बार आएगा कुछ नहीं रहेगा, आगे ना ठीक है बैठा। फिर पूछेंगे तू तो पानी पिएगा ना? अब बेचारा ना तो हाँ कहेगा ना तो ना कहेगा। अगर कह दिया हाँ, अरे चीज बड़ा मुक्कड़ है। हाँ, तो समझो कि राष्ट्रपति वैसे है जैसे घर के फूफा है, यानी फूफा के पहले कोई इज्जत रहा करती है, लेकिन वो चिल्लाते हैं। इसमें देखो ना, फूफा की शादी होती है ना, फौंकते हैं, निकल चलो भाई बनाते बैठो, बनाते बैठो, चलो शादी में होते हैं ना, उनकी कोनो बतिया नहीं सुनता है, चिल्लाते रहते हैं। हाँ, डीजे बंद करो, डीजे जैसे कहेंगे बंद करो, वो जाता रहेगा, तुम्हारी थोड़ी जवाब। चलिए, यानी कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद, यानी संसद के पास इतनी पावर है ना, किसी विदेशी राज्य को शामिल कर सकती है। और इसमें एक तो फंस गया था सिक्किम। एक समय की बात है, चीन के पास एक देश है तिब्बत, और तिब्बत में चीन के लोगों ने आक्रमण कर दिया था, और तिब्बत को ऐसा लतियाया था कि समझो कि अगर घर के 4 लोग हैं, चारों 4 कोने, आज तक तिब्बत वाले अपने परिवार से नहीं मिल पाए। और तिब्बत में पूरा कब्जा कौन कर लिया? चीन ने कर लिया। अब जब देखा तिब्बत के साथ ऐसा बुरा हाल हो गया, तो सिक्किम पिल्ली भर का देश है, छोटा सा बड़ा होगा, बांग्लादेश से ऊपर देखो पीले कलर को दिखाई दे रहा है, एकदम गुंडी भर का देश है। अभी डर गया कि अगर पाकिस्तान चीन वाला अगर आक्रमण कर दिया सिक्किम के ऊपर, तो हम एक हफ्ते तक क्या चले जाएंगे, पूरा उसमें शामिल हो जाएंगे, और उठा के चाहे जहाँ फेंक देगा, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो वो भागते भागते कहाँ आ गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ। वो कहा कि हमको अपने मिला लीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा बिल्कुल मिला लेंगे। तो जब कहा मिला लेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमें डर है कहीं आप भी तो चीन के साथ ऐसा नहीं करेंगे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जवाब दिया कि जो हमारा भारत देश है, पूरा भारत एक परिवार की तरह है, ठीक है, इसमें हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आप आइए, आपको आके देख लीजिए, फिर आपका मन करेगा तो रहिएगा। तो उसी में एक समझौता हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था? विदेशी राज्य को आपस में मिला सकते थे, ये था ना। अब आगे क्या था? अनुच्छेद 2 का ए जुड़ा गया। तो सिक्किम ने कहा ठीक है, चीन की डर भी रहा था, अगर चीन ने आक्रमण कर दिया तो चीन पूरा अपने कब्जे में ले लेगा, प्लस हमारे परिवार को बिखेर देगा पूरा, ठीक है। तो भारत जब थोड़ा सा उसको दिलासा मिला कि हाँ भारत हमारे जैसा ही काम करेगा, तो कहा अभी हम आपके साथ राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त करेंगे, हम राज्य बन के नहीं रहेंगे, ना तो राज्य रहेंगे ना तो पड़ोसी रहेंगे। जिसे नहीं होता सहपाठी, मतलब साथ साथ पढ़ना, मतलब कोई काम साथ साथ करना। तो कहा अभी हम आपका मित्र रहेंगे। तो जो अनुच्छेद 2 के ए में जो सिक्किम था, ये क्या बन गया?
सहराज्य बन गया। क्या बन गया? सहराज्य बन गया। अब देखिए जब सहराज्य बन गया कुछ दिन साथ में रहा तो इसको लगा कि भारत जो देश हमारा है, भारत देश जो ऐसा है बिल्कुल हमारे जैसा ही है। सिक्किम ने सोचा, कहा महाराज आप तो बिल्कुल हमारे जैसे हैं, हम भी आप में विलय करते हैं। तो सिक्किम क्या करता है, जब ये कहता है कि हम आपके साथ विलय करते हैं तो एक संशोधन किया जाता है। कौन कौन सा संशोधन होता है? 35वां 36वां, ठीक है, 35वां संविधान संशोधन और 37वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन। अब ये कब होता है? ये 1974 में होता है और ये होता है 1975 में। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम भारत का सहराज्य का दर्जा प्राप्त किया था, ठीक है। इसी के जस्ट एक साल बाद कहा कि अब सहराज्य नहीं रहेंगे, हमको क्या बना लीजिए? राज्य बना लीजिए। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया। कौन सा राज्य? 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया। इसकी एग्जैक्टली डेट क्या है? तो हो जाएगा 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का राज्य बन गया। कौन सा राज्य बन गया है? 22वां राज्य बन गया। चीजें क्लियर हो रही है ना? जब ये 22वां राज्य बन गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था जो सुख सुविधाएं हम उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों के साथ करेंगे या देंगे, वही चीज आपको भी वही सुख सुविधा देंगे। यानी कि इसको नागरिकता दे दी गई, यानी कि यही एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत में अर्जित किया गया था और ये स्वतः अर्जित हुआ था। अर्जित हम लोग नहीं किए थे, ये स्वतः आया था कि भैया हमको अपने में बिना लीजिए। नहीं तो अगर चीन का अगर हाथ पड़ता तो चीन क्या करता? इनकी लतिया के बारे बना देता। आज ये लोग क्या है कि अब बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे सिक्किम भारत का ही राज्य था। सिक्किम पहले एक देश था, छोटा, भूटान का होगा, लड़का होगा, लेकिन भूटान देश है। भूटान क्या है? देश, अभी भी देश है। भविष्य हो सकता है वो बन जाए, जब राष्ट्रपति बन जाएंगे हम लोग बुला लिया जाएगा। अरे हम बन जाएंगे, लेकिन पप्पा नहीं बनाना, राष्ट्रपति बनेंगे। चलिए ठीक है, अनुच्छेद 2 क्लियर हो गया ना? बाकी अनुच्छेद 3 और 4 पढ़ेंगे, ठीक है।